नहीं प्राप्त हुआ। मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य अपनी आत्मा का कल्याण होता। अगर इस मानव जन्म को पाकर हम अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाए और मौत के बाद हमारी जीवात्मा अधोगति में चली गई, जन्म मरण चार खान 84 के कुएं में गिर गई, नरकों की आग में जलने के लिए इसको मजबूर होना पड़ा, तो समझ लो कि हमारा मानव जीवन बेकार चला गया। चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाओ, चाहे झारखंड का सारा कोयला सारा जंगल पहाड़ आपका हो जाए, लेकिन अगर आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए तो समझ लो एक दिन आप धोखा खाओगे। मौत के बाद चूँकि ये सारी चीज़ें छोड़ देनी पड़ेगी, आप कितना कमा लो इकट्ठा कर लो, सुई का नोक मौत के बाद कोई लेकर के नहीं जाता। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह शहंशाह आलिम फाजिल ज्ञानी विज्ञानी इस संसार को छोड़ करके जा चुके हैं। हमारे आपके पहले कितने लोग पैदा हुए, लेकिन सब लोग खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए। एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई ख़त्म कहानी। इसी तरह से एक न एक दिन हमको आपको भी चलना है। रहना नहीं देश वीराना है, ये परदेश है, यहाँ आप केवल थोड़े दिन ही रहोगे। ये शरीर आपका ज़मीन पर गिरता है, इसको मुर्दा कह करके घर वाले ले जाते, आग में जलाकर इसको भस्म कर देते। घंटा 2 घंटा नहीं लगता, सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर जलकर मुट्ठी भर राख हो जाती, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता, लेकिन आत्मा तो अमर है। मान लो शरीर का तो यही हाल हुआ, इसको हिंदू लोग आग में जला देंगे, मुसलमान भाई गड्ढा खोदकर ज़मीन में डाल देंगे, यानी कुल मिलाकर ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। सदा सदा के लिए शरीर समाप्त हो जाता, लेकिन आत्मा को अजर अमर बताया गया। आपकी आत्मा का क्या होगा? इसको पकड़ करके खुदा के फरिश्ते मौत के सिपाही ईश्वर की अदालत में ले जाकर पेश करते हैं। जैसे आप देखते हो किसी मुलजिम को गिरफ्तार करके हाथों में हथकड़ी डालकर डंडे मारते हुए पुलिस के सिपाही थाने ले जाते, घर वाले देख रहे हैं लेकिन कोई बचा नहीं पाता। यहाँ आप देख रहे हो भाई पुलिस पकड़ कर ले जा रही, पुलिस वाले डंडा मार रहे, पूरा घर वाले गांव वाले देख रहे, लेकिन आप बचा नहीं पाते हो। मौत के बाद तो आप देख भी नहीं पाओगे कि दादा को पकड़ करके कहाँ ले जा रहे। महापुरुष कहते भाई यमपुरी में ले गए, यमपुर जाए जीव पछताएं, यम की 2-3 बहुत शताएं। मौत के बाद सारी आत्माओं को पकड़ करके सिपाही यमपुरी ले जाते हैं। अब ये संतों महापुरुषों का कथन है, अब हम इसको माने ना माने, विश्वास करें न करें, अब मरने के बाद तो कोई देखता नहीं है। संत महापुरुष अपने जितने आध्यात्मिक ग्रंथ किताबें उन्होंने लिखा, जब तक वो दुनिया में सशरीर मौजूद रहते तब तक हमको आपको सत्संग में बैठा कर समझाते, और मान लो उनके जाने का समय, अपना ज्ञान विद्या बोध वो किताबों में लिख करके चले जाते हैं कि भाई हमारे के जाने के बाद भी लोग पढ़ते रहेंगे, इसको से कुछ ज्ञान बोध प्राप्त करेंगे, इनके अंदर कुछ चेतना आएगी, जागृति आएगी।
और सब लोग अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ न कुछ जरूर युक्ति जतन करेंगे। तो देखो महापुरुषों का कथन है, भाई यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुत शताएं। मौत के बाद सबसे पहले सभी जीवों को, आत्माओं को यमपुरी ले जाया जाता। यमपुरी माने भगवान की अदालत को, ईश्वर की कोर्ट कचहरी को यमपुरी कहा जाता। अब अदालत में क्यों ले जाते? क्योंकि आपके कर्मों का पहले फैसला होगा। यानी जो कर्म हम आप यहाँ कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, जो भी कर्म हम आप यहाँ करते, अब हम आप तो ये सोचते भाई बच करके कोई आदमी न देख ले, कोई पुलिस वाला न देखने पाए, कोई गांव वाला न देखने पाए, कोई जंगल में आधी रात को 9 ताले के भीतर 7 समुंदर पार जहाज में आदमी छिपकर गलत काम करने की कोशिश करता, लेकिन ईश्वर से छिप नहीं पाता। आदमी से हम आप भले छिपा लें कि भाई चलो रात का समय है, पूरा गांव सो रहा और उसने जंगल में किसी को गोली मार दिया। अब कोई आदमी गवाह नहीं मिलेगा, क्यों? कोई देखा ही नहीं। लेकिन महापुरुष कहते भाई ईश्वर, अब उनकी अदालत में उनके ऐसे कैमरे लगे, उसमें आपकी सबकी फ़ोटो फिल्म बन रही। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। उन्होंने ऐसे बड़े बड़े कैमरे लगा रखे कि भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक जितनी बड़ी ये धरती है, एक ही कैमरे में पूरी धरती का सारा चित्र, सारे आदमी, इंसान, मनुष्य, हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, क्योंकि कैमरा इतनी ऊंचाई पर लगाया गया, सूरज चंद्रमा तारों के परे ये सारा ब्रह्मांड उस कैमरे में नजर आता। एक एक आदमी का हिसाब किताब उस ईश्वरी कैमरे में फ़ोटो फिल्म बनती रहती। मान लो मौत के बाद आपको ले गए, अब वहाँ जब खड़ा करते, आपके सब कर्म वहाँ नज़र आते। आपने मानव जन्म पाकर क्या किया है, उसी के अनुसार अब आपको अगला जन्म होगा, जिसको आप पुनर्जन्म कहते हो। अब हम आप तो ऐसे ये मान लेते हैं जैसे आप लोग हिंदू धर्म को मानते हो। हिंदू धर्म में जब कोई मर जाता तो 12-13 दिन के बाद जब उनका धार्मिक कर्म कांड अनुष्ठान आप संस्कार करते हो, ब्रह्मोत्तरही मनाते हो, तो अपने गांव जात बिरादरी के लोगों को भोज दिया जाता। मान लो आपके दादा मर गए, 12-13 दिन बाद जो परंपरा आपकी है, पूरे अपनी जात बिरादरी के लोगों को बुलाकर हिंदू लोग जो है भोज देते हैं, भंडारा देते, और उसमें सूचना लिख करके भेजी जाती, भाई हमारे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास कोई नहीं लिखता, क्या लिखते हैं? अब जाते देखा आपने स्वर्गवास? दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए और आप चिट्ठी लिखते हो कि क्या हो गया? स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पीकर मर गए, शराब के नशे में जंगल पहाड़ में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया। लेकिन जब उनकी 13वीं मनाते हो तो उनके लिए भी आप नोटिस, सूचना क्या जारी करोगे? इनका भी क्या हो गया? स्वर्गवास। ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग। तब तो आपके पूरे रामगढ़ जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? मुसलमान भी नहीं लिखते, मुसलमान भी यही कहते भाई जन्नत हो गया। वो जन्नत, स्वर्ग को जन्नत कहते, नरक यानी दोजक आप नरक कहते हो, मुसलमान भाई दोजक कहते हैं। चीज तो एक ही है, सबको बनाने वाला परमात्मा भगवान तो एक ही है। जन्म मरण सबका जन्म एक तरीके से, हिंदू मुसलमान, राजा प्रजा, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हरिजन हो, यादव हो, कुर्मी, कुशवाहा,
आदिवासी हों, कोल भील हों, कोई भी हो, पढ़ा लिखा अनपढ़, एक तरीके से जन्म और एक ही सिस्टम से मरण। इन्हीं की अंग्रेजी पढ़ने लगोगे तो मरने का तरीका बदल जाएगा। आप MP MLA बन जाओगे तो आपके लिए कोई मरने का सिस्टम बदल दिया जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। जन्म और मरण नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, विधाता का कानून, परमेश्वर का, इस सृष्टि के रचनाकार प्रभु का सबके लिए एक ही सिस्टम बना। अब आप इस बात पर सोचो, हम आप कहते भाई स्वर्गवास हो गया। अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तो आपके पूरे रामगढ़ जिला में कोई नरक गया ही नहीं, रांची में भी कोई नरक नहीं गया, धनबाद में भी, बोकारो में, कहीं भी कोई नरक। पूरा झारखंड प्रदेश जितने लोग मरते गए आपने स्वर्ग का पट्टा कर दिया, सबको आपने स्वर्ग भेज दिया। तब तो स्वर्ग में खड़ा होने की जगह नहीं और नरक में बिल्कुल खाली पड़ा होगा। नरक में कोई गया ही नहीं। मान लो अगर आपकी बात सही हो जाए, जैसा आप मानते हो करते हो, अगर आपका एक कथन सच निकल गया कि हमारे आपके कह देने से सब लोग स्वर्ग चले गए, तब तो भगवान का बनाया नरक खाली होगा और स्वर्ग में खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। संत महापुरुष कहते भाई ऐसा नहीं होता कि मरने के बाद तुरंत आप कह दो स्वर्गवास हो गया। मरने के बाद सबसे पहले यमपुरी में भगवान की अदालत में जाना पड़ता और आपके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग नरक होगा। मान लो यहाँ आप बुरे पाप कर्म दिन भर, जैसे दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना, थोड़ी सी ज़मीन के लिए चाचा मार दिया, थोड़े से कोयले के लिए भतीजा मार दिया, थोड़े से जंगल पहाड़ के लिए भाई को मार डाला, थोड़ी सी दौलत के लिए स्त्री को मार दिया, गद्दी कुर्सी के लिए चुनाव में कितने हिंदू मुसलमान मार दिया, और सब छोड़ना है। अब जिसके लिए आप लोगों को मार रहे हो, आखिर ये चीज़ तो आपको छूट गई, इसमें से कुछ आपके साथ भी नहीं गया और भगवान की अदालत में आपके ऊपर केस मुकदमा भी लग गया, भाई आपने मारा है। अब ये मारने वाला पाप कर्म, हिंसा, हत्या, अब किसी को आप मार दोगे, ये तो भगवान ने बनाया, भगवान की बनाई चीज़ को आप बिगाड़ोगे। आदमी तो भगवान जो भी बना, चिड़िया, पक्षी, जानवर, सबको दर्द होता, इसको पाप कर्म में लिया जाएगा और मौत के बाद इसका हिसाब होगा, उसी अनुसार आपको अगला जन्म दिया जाएगा। अगर पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके चले तो सुख की जगह भेजा जाएगा और बुरा पाप कर्म करके चले तो दुख की जगह दाने के लिए भगवान ने जो नियम बनाया, ये नहीं कि आपकी इच्छा अनुसार, उन्होंने बना दिया पहले से। एक तो दुख की जगह को नरक कहते, इसी को दोजक, मुसलमान भाई दोजक, हिंदू लोग इसको नरक कहते हैं। अब ये नरक तो देखो इस ब्रह्मांड में बहुत ऊंचाई पर, जैसे धरती है ऐसे वो भी धरती, लेकिन वो बड़ी कष्टमयी धरती। जैसे जेल भी तो कोठी है, लेकिन जेल में सुख नहीं मिलता। आप वही ईंटे गारे सीमेंट का घर बनाते हो तो घर में, कोठी में आपको कितना सुख मिलेगा। इच्छानुसार भोजन करते हो, जो चाहो मन में बनाओ खाओ, लेकिन वही कोठी, वही ईंट गारा सीमेंट का जेल बन गया। वो भी घर है, उसमें भी ईंटा लगा है, सीमेंट लगा है, लोहा लगा, और आप जेल में बंद हो गए। लेकिन जेल में आपको जो सड़ा गला भोजन मिलेगा वही खाना पड़ेगा। आज घर में आपकी इच्छा हो गई भाई चलो हम पकौड़ी खाएंगे, आज हम समोसा खाएंगे, आप घर में बनाकर खा लोगे, नहीं बनाओगे बाज़ार से ख़रीद कर खा लोगे। लेकिन जेल में आपकी इच्छा है कि आज हम मिठाई खाएंगे, नहीं खा सकते हो, वहाँ आपको नहीं मिलेगी। जो वहाँ जेल के नियम से आपको दिया जाएगा वही खाना पड़ेगा। आपको मच्छर काट रहे हैं,
घर में आप हो मच्छरदानी लगा लोगे, गर्मी हो रही कूलर पंखा लगा लोगे, लेकिन जेल में आपको मच्छर काट रहा, मच्छरदानी नहीं मिलेगी। वहाँ मच्छरदानी है ही नहीं। जेल में आपको गर्मी लग रही है, कूलर पंखा भी नहीं, आपको वहाँ कष्ट उठाना पड़ेगा। इसी तरह से नरक, वो भी धरती है, जगह है, स्थान है, प्लेस है, लेकिन वहाँ हमारी आपकी मन मर्जी नहीं चलती। इस धरती पर मानव जन्म में आपकी मन मर्जी चलेगी, जो चाहो। आपको हर तरह की फ्री विल है, फ्रीडम है, आज़ादी है, आपकी इच्छा यहाँ चलती। लेकिन नरक में आपकी इच्छा नहीं चलेगी, वो जेल है, वहाँ आपके कर्मों की सज़ा मिलेगी। कहीं आग में जलाया जा रहा, कहीं मारा जा रहा, कहीं काटा जा रहा। एक तो जेल खाना, दुख की जगह देखो वहाँ बनाया, और दूसरा यहाँ भी बना। यहाँ बना है 4 खान 84। 4 खान 84 का मतलब ये पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, गाय बैल, कुत्ता बिल्ला, यानी ये 84 लाख नस्ल, 84 लाख जातियों के प्राणी। इसमें मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। इसमें तो आपको भगवान के पाने का अवसर है, इसलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। बाकी अन्य जितनी जन्म जोनियाँ, उसमें इस तरह का कोई अवसर, इस तरह का कोई मौका नहीं, इसलिए और जन्म जोनियों को भोग योनि कहा गया। मनुष्य जन्म को छोड़कर जितनी जन्म जोनियाँ प्राणी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर, मीन मेढक, मछली, ये सब देखो भोग, यानी अपने कर्मों को भोगने के लिए जीव को उसमें डाल दिया जाता। इसको 4 खान 84 कहते हैं। आप संतों महापुरुषों की किताबों को पढ़ते हो, उसमें लिखा है भाई आकर 4 लक्ष्य 84 यो ने भ्रमत, ये जीव अविनाशी, अजर अमर अविनाशी जीव 4 खान 84 में ये भटकता फिरता। कभी गाय में, गाय से निकाला कुत्ता में डाल दिया, कुत्ता से बिल्ला में डाल दिया, सांप में डाल दिया, बिच्छू में डाल दिया। कहा कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म है बरबरी खोइया, कई जन्म पक्षी सब जोइया। कहते भाई कितने जन्म बीत जाएंगे इसी में भटकते, उसमें कोई सुख मिलता? मानव जन्म में तो थोड़ा बहुत सुख। विभाव साहब सो गए, लोग आपको देखकर हंस रहे। तो देखो आप, मानव जन्म में तो थोड़ा बहुत सुख होता, दुख तो इसमें भी है। सबसे बड़ा दुख तो है कि मरने का डर लगता, मरना है, बच नहीं पाओगी, ये भी नहीं पता कब मरना। अगर मान लो डेट निश्चित हो जाती, वे हमको फला तारीख को सन 30 में, 40 में, 50 में, अगस्त में, जुलाई में, कई मरना, तब भी आदमी एक सिस्टम से काम करता। लेकिन ऐसी ज़िंदगी जिसके नष्ट होने का कुछ पता ही नहीं। आज आप यहाँ बैठे हो, अभी उठकर चले, रास्ते में पता चला मर गए। लोग कहेंगे अरे भाई अभी तो सत्संग सुन रहे थे, अभी तो हमसे बात कर रहे थे, क्या हो गया? अरे कहा भाई एक्सीडेंट हो गया। कहा कोई बीमारी नहीं? कहा बिल्कुल भले चंगे थे लेकिन एक्सीडेंट हो गया। ऐसा जीवन बिना आधार का। अब इस पर हम आप क्या घमंड कर सकते, जिसका कुछ पता ही नहीं कब ये पानी के बुल्ला की तरह फूट जाएगा, पट खत्म हो जाएगा। कहा जग सराय दिन 4 बशीरा, यामे काहू न काहू कीरा। संत महापुरुष इसी चीज़ को समझाते हैं कि आप जिस चीज़ का घमंड क्या करते हो। मन रे क्या गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पढ़ना। मन रे क्या गुमान अब करना, कभी तन ये शरीर आपका एक दिन खाक हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, राख हो जाएगा, और आत्मा 84 में गाय बैल कुत्ता बिल्ला में भटकेगी। सारी चीज़ें जिस पर आप घमंड करें छूट जाएगी।
बेटा बेटी छूट जाएंगे, रिश्तेदार छूट जाएंगे, घर मकान छूट जाएगा, हिंदी अंग्रेजी छूट जाएगी, सूट बूट टाई कोट छूट जाएगा, बंदूक राइफल बम छूट जाएगा, और आत्मा गाय बैल कुत्ता बिल्ला में चली जाएगी। क्या घमंड करते हो? अब आदमी इस पर तो सोचे ही नहीं पाता, तो सोचता बस इसी तरह में हाँ आराम से खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, जवान बने रहेंगे और इसी तरह जीवन चलता रहेगा। जीवन तो थोड़े दिन का है। महापुरुष इसको धर्मशाला सराय इसीलिए बता रहे। जैसे धर्मशाला सराय में आप देखते हो, कोई मुसाफिर आता है धर्मशाला सराय में, 1-2 दिन रहता है, इसके बाद बेड बिस्तर बांधा आगे चल दिया। अब आज के ज़माने में तो रेस्टोरेंट होटल बन गए। पिछले ज़माने में, आज के 150 साल पहले, जब रेस्टोरेंट होटल का युग नहीं था, इस तरह से सड़कें नहीं थी, कार मोटर का युग नहीं था, तो जगह जगह राजा महाराजा धर्मशाला सराय बनाते थे कि भाई मुसाफिर यात्री जा रहे, रात रुकना है, चलो भाई अपनी रात यहाँ बिता लेंगे। वहाँ कुछ खाने पीने का राज व्यवस्था से, शासन की तरफ से, राजे महाराजाओं की तरफ से कुछ खाने पीने का इंतज़ाम, कुछ पानी उनी का इंतज़ाम कर दिया जाता था। आदमी 1-2 दिन रहता था, फिर बेड बिस्तर उठा आगे चल दिया। अब उसी धर्मशाला सराय में दूसरे मुसाफिर आते थे, वो भी 1 रात 2 रात रहे, फिर आगे बढ़ गए। लेकिन कोई कहे धर्मशाला हमारी है, ये नहीं हो सकता। वो तो भाई मुसाफिर यात्री, आप आए हो 1-2 दिन रहो फिर चले जाओ। इसी तरह संसार, महापुरुषों ने इसको इसीलिए धर्मशाला बताया, इसको सराय बताया गया कि भाई आपकी नहीं है, बहुत दिन नहीं रहोगे। आपके पहले भी ये गांव था, ये जंगल और पहाड़ ज़मीन बगीचे थे, लेकिन तब इसमें आप नहीं थे, आपके बाप दादे रहा करते थे। आज वो लोग इसको छोड़ करके देखो चले गए। अब आज उसी जंगल पहाड़ ज़मीन बगीचे पर आप दावा करते हो कि भाई ये हमारा है, ज़मीन हमारी है, ये बगीचा हमारा है, जंगल हमारा है, पहाड़ हमारा है। 10, 20, 50 साल के बाद आप भी चले जाओगे, तब आपके बेटा बेटी कहेंगे ये ज़मीन हमारी, ये घर हमारा है। वो भी चले जाएंगे, फिर उनके नाती पोता कहेंगे हमारा। ऐसे मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियाँ ये धरती पर पैदा हुई, सब लोग छोड़कर चले गए। थोड़े दिन में हम आप भी चले जाएंगे। इसलिए महापुरुष संत महात्मा इसको धर्मशाला सराय बता रहे और कहते भाई यहाँ गिना गिनाया 4 दिन आपको रहना। अब वैसे तो उम्र हम लोग गिनते हैं 100 बरस, 50 बरस, 90 बरस, 80 बरस, लेकिन संत महापुरुष अपने अनुसार समझा रहे कि केवल 4 दिन आपको रहना। सबको, हिंदू मुसलमान, राजा प्रजा, अमीर गरीब, सबको इस धर्मशाला सराय में, संसार में, नासवान झूठे संसार में 4 दिन रहना। 4 दिन का मतलब, एक दिन जिस दिन आप माँ के गर्भ से पैदा हुए, उस समय किसी को टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं रहता। बच्चे बच्चियाँ अबोध अवस्था में जन्म लेते, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई पर टट्टी कर दिया, बिस्तर पर टट्टी कर दिया। आज वही आदमी देखो इंजीनियर बन जाता, डॉक्टर बन गया, कार बनाया, हवाई जहाज बनाया, अणुबम परमाणु बम बनाया। लेकिन जब वो लोग जन्म लिए कोई भी, उस समय उनको टट्टी पेशाब का भी ज्ञान नहीं रहता। इसको जिंदगी का पहला दिन अज्ञान अवस्था, शिशु अवस्था कहा जाता। इसके बाद थोड़ी चेतना आती, ज्ञान होता, बच्चा टट्टी करना सीख लेता, सबको पहचानने लगता, मम्मी पापा बोलने लगता। तब उसकी ज़िंदगी का दूसरा दिन शुरू होता। इसको बाल्यकाल ब्रह्मचर्य अवस्था कहते। इस समय उसके पीठ पर किताबों का बस्ता लादकर आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेज देते हो। ये जीवन का दूसरा दिन करीब 20-25 साल तक चलता। इसमें सीखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता, ज्ञान बोध विद्या प्राप्त की जाती। इसके बाद जिंदगी का तीसरा दिन प्रारंभ होता।
जबकि शादी की जाती, किसी को पकड़कर शादी कर दिया। इसको जुआवस्था, जवानी काल, यौवन काल कहा जाता। अब यही जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता, जवानी जुआ काल। इसमें आदमी बनाता है, घर बनाया, जमीन बनाया, जो भी बनाओ बिगाड़ो, बच्चा बच्ची पैदा हुए, सब कुछ। इसके बाद जिंदगी का चौथा दिन प्रारंभ होता है, वृद्धा काल, जिसको बुढ़ापा कहा जाता। टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, दाढ़ी बाल सफ़ेद होने लगे, आँख पर चश्मा लगने लगा, दिखाई कम देता, कान के बहरे हो गए, अब सुनाई कम देता, दांत टूट करके ज़मीन पर गिर रहे, कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया। तो समझ लो अब ज़िंदगी का चौथा दिन यानी बुढ़ापा शुरू हो गया। इसके बाद ज़िंदगी का पाँचवा दिन आता। पाँचवा दिन माने मौत। बुढ़ापा के बाद तो मौत के कुएं में गिरना, ये नहीं कि यहाँ कोई रहेगा तब। इस तरह से जीवन ये पूरा महापुरुषों ने देखो 4 दिन का इसीलिए बताया। और ये भी सावधान करते कि आमे काहू न काहू केरा। सच्ची बात तो यह है कि इसमें कोई किसी का है भी नहीं। जो भी रिश्ता नाता बना करके आप बैठे हो, ये सब टेम्परेरी है, अस्थाई है, आज है कल छूटने वाला। देखो एक दृष्टांत आता। एक जंगल में पहाड़ी पर एक महात्मा जी का आश्रम था। महात्मा जी के आश्रम में पहाड़ी पर बराबर सत्संग होता रहता था। गांव के छोटे बड़े, अमीर गरीब, जिसको जब भी अवसर मौका मिलता था सत्संग सुनने के लिए पहाड़ी पर जाते रहते थे। एक दिन महात्मा जी का सत्संग चल रहा। महात्मा जी ने यही प्रसंग छेड़ दिया कि भाई संसार में कोई किसी की नहीं, दुनिया झूठी है, 4 दिन है फिर चलना है। अब एक नौजवान लड़का उठ करके खड़ा हो गया। अब संतों महात्माओं का सत्संग इतनी जल्दी तो समझ में आता नहीं, क्योंकि आदमी इतना माया में उलझा हुआ। माया महा ठगनी हम जानी, इतना माया में फंस गया। इसको लाख बताओगे रे भाई सब छोड़ना है, सब छोड़ कर जाना है, संसार में कुछ नहीं, फिर भी आदमी मोह को नहीं, लोभ को, लालच को नहीं छोड़ पाता। अब देखो लड़का उठ करके खड़ा हो गया, कहा महाराज इतनी बढ़िया दुनिया, इतनी रंगदार दुनिया, इतनी मज़ेदार दुनिया, और आपने 2 लाइन के सत्संग में पूरे ज़िंदगी का मज़े बिगाड़ दिया। आप कहते कोई किसी का नहीं, दुनिया झूठी। अरे मेरे माता, मेरे पिता, मेरी घर में पत्नी, मेरी नई शादी हुई, मेरा 1 साल का बच्चा भी घर में, सब लोग मुझको इतना मानते, इतना प्यार दुलार देते। मेरी स्त्री, मेरी औरत तो मुझको इतना मानती कि जब तक मैं शाम को घर न जाऊं, वो बेचारी भोजन नहीं करती, रात भर बैठी रहेगी। तो महात्मा जी हंसने लगे। अरे कहा बच्चा मैं ये नहीं कह रहा, तो ठीक है, लेकिन ये कब तक चलेगा? एक दिन तू भी मर जाएगा, तेरी औरत भी मर जाएगी, साथ तो छूटेगा। एक न एक दिन तो ये सब रिश्ते नाते छूट जाएंगे। हम तो ये कह रहे भाई ये परमानेंट, अस्थाई नहीं। लेकिन अब महात्मा जी अपना समझा रहे, लड़का अपनी जिद पर। कहा ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। तो महात्माओं को देखो समझाने के बहुत तरीके होते। महात्मा जी ने उस लड़के को आश्रम में रोका और उसको प्राणायाम की क्रिया सिखाए। महीना 2 महीना में प्राणायाम, जिसमें प्राणापान वायु को हृदय चक्र पर रोक दिया, शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता, मालूम पड़ता कि मर गया, मुर्दा हो गया। जैसे किसी को लकवा मार जाए, आदमी बेहोश हो जाता। यह एक तरह की साधना है प्राणायाम। महीना 2 महीना में जब लड़के को सिखा दिया तो महात्मा जी ने लड़के को घर भेजा। कब आप घर जा सकते हो और कल सुबह चारपाई पर लेटे लेटे यही क्रिया करना। लड़के ने कहा गुरुजी रोज तो आप बैठा कर ये क्रिया कराते हो और घर में कह रहे हो कि लेटे लेटे करना। तो महात्मा जी ने कहा भाई उसमें बात है, लेटे लेटे करना, फिर आगे हम बताएंगे।
अब गुरु का आदेश उसने मान लिया, घर में आया, खाना खाकर सोया, और सुबह जब उसकी नींद खुली तो यही क्रिया किया। अब देखो अपनी सांस को अंदर में चढ़ा दिया, शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया, लकड़ी लोहे की तरह। दिन निकल गया, उसको होशे नहीं। घर वाले लगे जगाने, बिल्कुल सुन्न मुन्न पड़ा। औरत गई जगाने तब भी न बोले। घर वाले ऐसे उल्टे पलटे, कुछ नहीं। तब लोग डर गए कि तो मर गया, मर गया। अब मरने के बाद क्या होता, लोग रोने लगते। अब सब लोग जोर जोर से लगे रोने, तो टोले मोहल्ले वाले आ गए। अरे कहा भाई क्या, अरे कहा है तो मर गया। जल्दी जल्दी अब मकान के बाहर निकाल के ज़मीन पर लिटा दिया। मरने के बाद यही तो होता है, कोठी से जल्दी निकालो, सब कपड़े उपड़े उतारो और जल्दी जल्दी ज़मीन पर, नंगे ज़मीन पर सुला दिया जाता। क्यों सुलाया जाता? कहीं कहीं तख्ते पर सुलाए, ज़मीन पर ही सुलाते लोग। अगर चारपाई पर सुलाओगे तो हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। जैसे जो अंग मुड़ जाएगा तो मुर्दे का अंग फिर सीधा नहीं। अगर पैर ऐसे हो गया तो ऐसे रहेगा, अंगुली ऐसे हो जाएगी। इसलिए प्लेन जगह पर, जैसे चौकी है, चारपाई नहीं, चौकी पर, या आपने पत्थर लगाया है घर में, उस पर लिटा सकते हो। तो ज़्यादातर सबके पास ज़मीन थी, तो ज़मीन पर लोग, ज़मीन प्लेन होती, ज़मीन भी प्लेन होनी चाहिए मुर्दा के लिए। अगर थोड़ा भी ज़मीन टेढ़ी मेढ़ी है तो मुर्दा का शरीर टेढ़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम सीधा होना चाहिए। तो देखो उसको लिटा दिया और सब लोग लगे रोने, गांव वाले इकट्ठे हो गए। कहा भाई बेचारा मर गया। अभी कल गुरुजी के आश्रम से आया, रात में पता नहीं क्या हो गया, बेचारा मर गया। अब गांव वाले, कोई कफन लेने जा रहा, कोई लकड़ी काट रहा, कोई कुछ, जो भी सिस्टम। तो भाई चलो अब जो होना था वो तो हो गया, इसको कफन दफन करा के जला दिया जाए, फूंक दिया जाए। तब तक महात्मा जी थे, वही गुरुजी, अपने कंधे पर अपनी झोली टांगे, अपना लोटा सोटा कमंडल लिए उधर से गुजर रहे थे। अरे कहा भाई इतनी बड़ी भीड़, क्यों रो रहे हो आप लोग? अरे कहा महाराज आपका चेला तो मर गया, अभी रात में आपके आश्रम से कल आया, रात में न जाने क्या हुआ कि बेचारा मर गया। तो महात्मा जी ने भी ऐसे नाड़ी ओड़ी टटोली और कहते भी बात तो बिल्कुल सच्ची है, बेचारा मर गया, मर गया। लेकिन महात्मा जी ने कहा भाई देखो मेरे पास एक जुक्ति है, मेरे पास एक जड़ी है, इस जड़ी में इतना बड़ा करामात है, चमत्कार है। इसका घोल बनाकर, जड़ी बूटी घोल बना करके अगर किसी को पिला दिया जाए तो उसकी उम्र इस लड़के को मिल जाएगी। यानी जो इसको पिएगा उसकी उम्र इस लड़के को मिल जाएगी। मतलब लड़का जिंदा हो जाएगा और जो पिएगा वो मर जाएगा। अब बदले में कौन मरेगा बताओ आप? कोई गांव वाला किसी के बदले में मरेगा? रिश्तेदार क्यों मरेगा? अरे मरें तो घर वाले मरें, और घर में भी जल्दी कोई मरना चाहेगा बदले में? भाई ठीक है आधा आधा उम्र तो बंट जाए, चलो भाई थोड़ा ले लो आप। मान लो किसी को 20 साल जीना है, बहुत प्रेम है, आदमी कहे भाई चलो हमारी 10 साल उम्र इनको दे दो, हमको भी 10 साल रहने दो। महात्मा जी ने कहा मैंने पूरी उम्र, जो पिएगा आज ही तुरंत मरेगा और उसकी उम्र लड़के को मिल जाएगी और लड़का जिंदा हो जाएगा। तो सबसे पहले बूढ़े बाप का नंबर लगा दिया। लड़के का जो पिता थे बूढ़े, कहा ले बाबा तू पी जा, तू बुढ़ा हो गया, तू ही मर जा, कम से कम तेरी उम्र अभी है 10-5 साल, तेरा बच्चा तो जिंदा हो जाएगा। तो बूढ़े बाप ने हाथ जोड़े, अरे कहा महाराज अगर मैं कहीं मर गया तो मेरी बुढ़िया का क्या होगा? अब उसको अपनी बुढ़िया की चिंता कि मेरी बहू मेरी बुढ़िया से रोज़ झगड़ा करती, मेरी बुढ़िया को रोटी नहीं देगी, महाराज मैं जिंदा रहूँगा, कम से कम अपनी बुढ़िया को तो देखता रहूँगा। सबकी अलग अलग। बाप तो ये कह करके दाएं बाएं हो गया। तो उसकी माँ से कहा ले तू पी जा। माँ ने भी कहा महाराज मेरे बुढ़वा का क्या होगा, मेरा बुढ़ा, मेरी बहू रोज़ झगड़ा करती, बड़ी दुष्ट है,
आज रो रही है लेकिन झगड़ा करती, रोटी पानी सही से नहीं देती, तो माँ भी निकल गई। अब उसकी स्त्री का नंबर आ गया जो रो रही थी कि ले तू ही पी जा, तेरा पति जिंदा। अरे कहा महाराज मैं मर जाऊंगी, ये जिंदा। वो मर गए, मैं जिंदा। मैं मर गई, ये जिंदा। बात तो एक ही होगी, एक ही मर गए। दूसरी बात, अगर मैं मर गई तो मेरा 1 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा भी था। कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरा 1 साल का बच्चा कहाँ जाएगा? दूसरे, अभी मेरी उम्र ही क्या, अभी तो मैं दूसरी भी शादी कर सकती हूँ, दूसरा घर बना लूँगी, दूसरा पति बना लूँगी। अब देखो लड़का सब सुन रहा। महात्मा जी ने कहा भाई कोई नहीं मरोगे, झूठे रो रहे हो। अच्छा लो, मैं इसका गुरु हूँ, ये मेरा शिष्य है, मैं इसका गुरु, मैं ही मर जाता हूँ। मेरा भी तो रिश्ता है, गुरु शिष्य का रिश्ता। अब सब लोग हाथ जोड़कर खड़े, कहा महाराज संत महात्मा तो इसीलिए धरती पर जन्मे लेते हैं, परोपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। वृक्ष कबहू नहीं फल भक है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। अरे महाप्रभु, संतों का जन्म तो इसीलिए होता है, दूसरे के लिए मरो, दूसरे के लिए कष्ट उठाओ, संत सहाय दुख पर हित लागी। हे महाराज, अगर आप मर भी जाओगे, आपके न कोई बेटा, न कोई बेटी, न कोई रोने वाला, न कोई गाने वाला, आप मर जाओगे, ये बेचारा जिंदा हो जाएगा, इसकी गृहस्थी बच जाएगी। तो महात्मा जी ने पी लिया गिलास और धड़ाम से ज़मीन पर गिर गए। इशारा किया तो लड़का उठ करके खड़ा हो गया। मरा थोड़न था, वो तो अंदर में उसको होश था, सब सुन रहा था। महात्मा जी उसको यही दिखाना चाहते थे। पहले सत्संग में सुनाते थे, वो नहीं मानता था, जैसे आप नहीं मानते हो। ठाकुर जी की कथा गुटुर गुटुर सुनते रहोगे, 10 रुपया दक्षिणा चढ़ा दोगे नवरात्रि में, इसके बाद नवरात्रि ख़त्म, फिर अंडा खाना शुरू। नवरात्रि तो ख़त्म, फिर मछली खाना शुरू। 9 दिन की नवरात्रि में तो पूरा झारखंड पुजारी हो गया। 9 दिन के लिए मछली छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, गांजा भांग शराब छोड़ दिया, बीड़ी पान सिगरेट छोड़ दिया। कितने लोग तो रोटी भी छोड़ दिए नींबू के पानी पर। तपस्या किए 9 दिन की नवरात्रि में। सुबह 4 बजे भोर में नहाकर, सबसे बड़ा टीका लगाकर, सबसे बड़ी माला पहनकर मंदिर में जाकर टन टन घंटी घंटा बजाते, तो मालूम पड़ता है कि पूरे रामगढ़ जिला में अब इनसे बड़ा पुजारी कोई नहीं है। लेकिन देखो नवरात्रि अब ख़त्म। नवरात्रि ख़त्म होते ही देवी मैया को ले जाकर नदी तालाब में फेंक दिया। हाथ टूट कर उधर गया, पैर टूट कर उधर गया, और फिर अंडा खाना शुरू, मछली खाना शुरू, शराब पीना शुरू। 9 दिन के लिए पुजारी, और अब पाप कर रहे हो। ये कौन सा धर्म बना दिया? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे। हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। ये किसका धर्म आप मान रहे हो? ये राम का धर्म है, ये कृष्ण का धर्म है, ये रामायण गीता का धर्म, वेद का धर्म है। आप बिल्कुल आडंबर पाखंड में, अंधविश्वास में। आज अपना समाज देखो, किसी को धर्म का पता ही नहीं। आप इतने लोग बैठे हो, सब राम और कृष्ण को मानते हो, रामायण गीता मानते हो। सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? अब नहीं करोगे लेकिन खाओगे, मानोगे आप? कब तक नहीं मानोगे? जब तक डंडा न बजे। आदमी 2 ही चीज़ से मानता। गांव में लोग कहते हैं या तो माने बात से, और नहीं तो माने या तो माने बात से, और नहीं तो माने।
अब हम तो नहीं बोलेंगे, मशीन लगी है, बड़ी दूर तक आवाज़ जा रही। इतने नहीं, लाखों लोग देख रहे, अमेरिका तक लोग देख रहे, लेकिन आप बोलो आपकी आवाज़ इसमें नहीं आएगी। फोटो तो आपकी जा रही लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। आप जोर से बोल सकते हो, या तो माने बात से और नहीं तो माने, मतलब जिसको डंडा कहते हो। माँ बाप भी छड़ी रखते, हद हो गई तो बच्चे को डंडा मार देते। स्कूल में मास्टर भी छड़ी रखता, बार बार समझाता, गलती होती डंडा मारता। ऐसे भगवान भी समझाते, संत रूप बनकर, महात्मा रूप बनकर, गुरु सदगुरु बनकर। इसीलिए गुरु संत सदगुरु को, संतों को भी हरि भगवान कहा जाता। कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कन्निकर। इन्हीं भगवान की सत्ता इस धरती पर दो रूप में काम करती। एक रूप में वो संत महात्मा गुरु सतगुरु बनकर हमको आपको समझाते, और दूसरे रूप में वो इस संसार जगत में राम और कृष्ण की तरह जन्म लेकर डंडा बजा देते हैं, काउंटर करते हैं। कदे भाई ये सत्संग से नहीं मान रहे तो देखो डंडा बजता है, धरती खून से लाल हो जाती, प्रलय मच जाती। अब भगवान का डंडा कोई मामूली होता? एक भूकंप आ जाए तो पूरा झारखंड नीचे तो कोयला निकाल लिया, पूरी धरती खाली पड़ी। अभी जोर से भूकंप आ जाए तो यहाँ समुंदर बन जाएगा। आपके घर मकान कोठी वोठी का, या आपका आसनसोल से लेकर धनबाद फनबाद कहीं पता चलेगा? सब हजारों फुट नीचे ज़मीन में चले जाएंगे। नीचे इतना खोखला कर दिया, सब कोयला निकाल दिया, सब बीच में एकदम खाली जगह हो गई। एक भूकंप का झटका लग जाए तो बड़े बड़े पर्वत पहाड़ का पता नहीं चलेगा झारखंड में। क्योंकि धरती तो भगवान की बनाई, कुछ भी कर सकते। इसीलिए कहते भाई भगवान का दो रूप, एक रूप में दयाल रूप में वो धरती पर संत रूप में अवतार लेकर समझाते। समझाने का मतलब सत्संग सुनाते, अपील करते भाई मान जाओ, मानव जन्म है, बड़े भाग से मिला, बुरे पाप कर्म क्यों करते हो। और एक रूप में वो जन्म लेकर तब समझाते नहीं, सीधे डंडा बजाते। जैसे रावण की लंका पर डंडा बजा दिया, रामा अवतार में काउंटर कर दिया, पूरी लंका जलकर भस्म खत्म हो गई। रहा न कुल को रोवनिहारा, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, सब सत्यानाश हो गया। दूसरा रूप उन्होंने कृष्ण अवतार, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरन धरन यज्ञ भारा। द्वापर काल में देखो यदुवंश में सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में जन्म लेकर उन्होंने इतनी बड़ी महाभारत की रचना करवाई। 18 दिन में सारे राजा राजकुमार मारे गए, हजारों लाखों रानियां राण बेवा विधवा हो गई, कोई राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं जा पाया। कितना बड़ा विनाश हो गया। अब दो इतिहास तो प्रभु मिलता, भगवान का दो प्रमुख अवतार राम और कृष्ण के रूप में अब तक धरती पर जो लोगों को ज्ञान ज्ञात है, और ये दोनों बड़े खतरनाक अवतार हुए। इन लोगों के द्वारा धरती पर नुकसान ही नुकसान, लेकिन भगवान कभी गलती कर सकते? नुकसान क्यों हुआ? कर्म था। बहुत समझाया ऋषि मुनि, उसके पहले समझाए, कितना समझाया, कितना मनाया, कितना बताया, लेकिन जब आदमी एकदम कोरा निरा भौतिकवादी हो जाता, बिल्कुल लोभ और मोह से ग्रसित हो जाता, धन दौलत रुपए पैसे जमीन बगीचा मारो काटो, संतों महापुरुषों का सत्संग उसकी समझे में नहीं आता, तब धरती पर अधर्म पाप का घड़ा भर जाता। और जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता, और जब पाप का घड़ा फूटता है तो धरती खून से लाल हो जाती। इसको आप विनाश प्रलय की स्थिति कहते हो। देखो दुर्योधन ने भरी सभा में
कुरु राजसभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। इसके बाद पांडवों का वनवास हो गया। द्रौपदी को लेकर पांचों पांडव जंगल चले गए। 13 बरस जंगल में ठोकर खाए, मेहनत किया, कष्ट उठाए। इस 13 बरस में सभी ऋषि मुनि जितने भारत में उस समय, सब हस्तिनापुर आकर के दुर्योधन को समझा रहे। वेदव्यास जी समझाए, गुरु दुर्वासा समझाए, सभी ऋषि मुनि बारी बारी कितना समझाए, लेकिन संस्कारहीन दुष्ट दुर्योधन की बात समझ में कुछ नहीं आई। नहीं, हमको तो सब राज चाहिए। मालूम पड़ता था सब राजपाट लेकर जाएंगे। अंत में पांडवों का वनवास खत्म होता। 13 साल बीतने के बाद पांडव जंगल से आए तो भगवान श्री कृष्ण से मिले। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि भाई एक बार हम भी दुर्योधन को समझाना चाहते। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ लिया। अरे कहा, केशव, दुर्योधन तो हमारा भाई है, हम बचपन से उसको जान रहे। बड़ा संस्कारहीन है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा अहंकारी है, घमंडी है। वो आपकी मानेगा नहीं, आपका अपमान करेगा। वो किसी की सुनने वाला नहीं है, इसलिए आप मत जाइए। भगवान कहने का, भाई मुझे मान अपमान की चिंता नहीं, मुझे चिंता यह है कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, बहुत लोग मारे जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि धरती का नुकसान न हो। मैं एक बार समझा दूँ, हो सकता बात बन जाए। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए खुद दुर्योधन को हस्तिनापुर जाते। कहा, भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान श्री कृष्ण खुद हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर की राजसभा लगी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना भाषण, समझाना, अपना संदेश देना शुरू कर दिया। हरि कुरु सभा में बोल रहे, हरि कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारा सन्नाटा तोड़ चला। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। ऐ ग्वाला, भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को गाली दे दिया। अब भगवान कृष्ण तो प्रेम से समझा रहे, भाई सबके हित की बात बता रहे, अच्छा रास्ता पकड़ोगे, धर्म का रास्ता पकड़ोगे, मानवता का रास्ता पकड़ोगे। भगवान कोई गलत चीज़ तो कहेंगे नहीं। अब वो समझा रहे, लेकिन दुष्ट अहंकारी घमंडी दुर्योधन ने सुनने मानने को कौन कहे, भगवान कृष्ण को गाली देना शुरू करे। एक वाला, तूने जीवन भर जंगल में गाय चराई, आज राजाओं को ज्ञान देने आ गए, पकड़ो इस ग्वाले को। भगवान कृष्ण को ग्वाला या हीर, चरवाहा कह करके गाली देना शुरू कर दिया। और अपने सिपाहियों से कहा, इस ग्वाले को पकड़ो, हमारी जेल में डाल दो। मैं इसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं पांचों पांडवों को मार नहीं डालूंगा, और जब मैं पांचों पांडवों को मार डालूंगा उसके बाद मैं इस ग्वाले को भी मार डालूंगा, खेल खत्म हो जाएगा। अब दुर्योधन तो ये सोच रहा, सबको मार कर मैं दुनिया में अमर हो जाऊंगा, भगवान को भी मार डालूंगा। बताओ, भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। दुर्योधन की मूर्खता की बात को सुनकर योगेश्वर हंसे। कहा, हरि हंसे, चल दिए, निकल गए, जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तू हमको बांधेगा, हमको बांधेगा, ले हमको बांध करके दिखा। बांध तो नहीं पाए, भगवान के निकल गए और जाकर पांडवों से कहते हैं, करुणा सिंधु करुणा सागर, एकाएक आज कठोर बने। देखो दयालु, जिनको आप दया सिंधु दया सागर कहते हो, जिनकी हम लोग भक्ति करके भाई हमको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, आज वो नाराज हो गए
बताओ भगवान नाराज हो जाएं, कौन बचाएगा। आज दयालु दया सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने और क्रुद्ध होकर नाराज होकर बोल रहे हैं, याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिगंत अब डोलेंगे, सब राजवंश टकराएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। का कुछ नहीं, अब ये रण होगा, धरती पर प्रलय मचेगी, सारे राजवंश मिट्टी में मिलेंगे, मरेंगे, कटेंगे। अब ये भगवान का भाषण था, कोई नेता का था नहीं, गलत हो जाएगा। जो उन्होंने कह दिया हो गया। सेनाएं कौरव पांडव सज गई कुरुक्षेत्र मैदान में 18 दिन में। सब देखो राजवंश मर गए, मिट गए, कट गए, पिट गए। रानियां राण बेवा, देश विदेश की विधवा हो गई। कोई राजा राजकुमार जिंदा नहीं जा पाया। कहने का मतलब ये है कि वही बात हो गई, या तो माने बादशाह और नहीं तो माने। भाई पहले तो बातें से मनाया जा रहा था, ऋषि मुनि दुर्योधन को समझा रहे थे, भगवान किरण भी बातें से मनाने गए थे कि भाई युद्ध ना हो, झगड़ा ना बढ़े, मान जाओ, चलो 5 ही गांव दे दो, अब भी माफ़ी है। तूने द्रौपदी के साथ क्या किया, चलो पांडव माफ़ कर देंगे, मैं भी माफ़ कर दूंगा, भगवान भी माफ़ कर देंगे। वो तो भगवान ही बोल रहे थे कि भाई माफ़ी दिला दूंगा, मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन दुष्ट दुर्योधन की समझ में नहीं आया। इसलिए आज देखो आपसे अपील हो रही कि भाई आप सही धर्म को जानने की कोशिश करो, अभी भी समय है, वक्त है। लगातार 60 बरस तक हमारे गुरु महाराज ने हिंदुस्तान के कोने कोने में छोटे बड़े काफले निकाल कर जन जागरण यात्रा लेकर जगह जगह सत्संग का स्कूल लगाए। 10,000 आए, 5,000 आए, 100 आए, 200 आए। जैसे आज आप इतने ही आए, कहीं कम आए, कहीं ज़्यादा आए। बराबर अपील की गई कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, और हो जाएं सब। अगर सच्चा सनातन धर्म लाना है, सच्चा राम और कृष्ण का धर्म लाना है, क्योंकि भगवान राम का धर्म शाकाहारी और रावण का धर्म 2 धर्म है, समझ लो आप। रावण का धर्म और भगवान राम का धर्म, रामायण का धर्म, गीता का धर्म, भगवान कृष्ण का धर्म और दुर्योधन कौरवों का धर्म। अब किस गोल में आप जाओगे बताओ आप। अगर आप मांसाहारी हो तब तो रावण की गोल है। अब हम रावण कहेंगे तब तो नाराज हो, अरे हम ब्राह्मण हैं, हमको आपने रावण कह दिया। क्योंकि ब्राह्मण लोग भी तो आपके रांची में मान लो रहते होंगे, आपके गांव में, आपके जीवार में। मान लो यहाँ के नहीं हैं तो यूपी बिहार के तो तमाम लोग आए होंगे, नौकरी कोयलरी है, यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लग गए झारखंड में, और इसीलिए मांग होने लगी। जब यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, कोयला मिल गया, सोना मिल गया, तांबा मिल गया, तो झारखंड के लोगों ने कहा भाई हमारा अलग कर दो। नहीं तो बिहार में था। तब लोगों ने कहा भाई सब मज़ा ले रहे हैं बिहारी लोग, हमारा पूरा कोयला, हमारा सोना, हमारा तांबा, हमारा जंगल, हमारा पहाड़, सब मज़ा पटना में ले रहे, और हम लोग गरीब बने बैठे हैं। लोगों का हमारा अलग करो, चूल्हा चाकी अलग करो। तो आप पटना से अलग हो गए, रांची बन गया, बिहार से अलग होकर झारखंड बन गया। और जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जैसे जमशेदपुर में, बोकारो में बड़े बड़े प्लांट लग गए, कारखाने लग गए, तो बाहर से इंजीनियर आए। यहाँ लोग पढ़े लिखे कम थे, बांट तो लिया, लेकिन इस जंगल पहाड़ में अभी शिक्षा, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जंगल पहाड़ में इंजीनियर डॉक्टर नहीं थे। तो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से, केरला से, जगह जगह से इंजीनियर डॉक्टर, अब वो लोग आकर के यहाँ बस गए। तमाम जातियों के लोग, हर जाति के लोग आज आपके रामगढ़ में, ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, ये वो जितने यूपी बिहार में,
हर तरह से लोग आकर यहाँ बसे, लेकिन देखो तमाम जातियों में लोग मांसाहार। अगर उनको अब कहो कि नहीं रावण हो गए तो कहेंगे अरे हम ब्राह्मण, हमको रावण कह दिया। अबे रावण भी तो ब्राह्मण थे। जिस रावण का भी आपने दशहरा में, अभी तो आपका दशहरा बीता, कै अक्टूबर भाव साहब सो रहे हैं? कहा आप भी उसी गोल में जाएंगे का? देखो अभी 24 अक्टूबर को आपने दशहरा मनाया और दशहरा में आपने रावण का पुतला, राम का नहीं, राम की तो पूजा किया। भगवान राम के ऊपर फूल बताशा माला चढ़ाए और रावण को आज भी आपने अग्नि में जला दिया। फिर साल भर के बाद फिर रावण जिंदा होगा। रावण माने बुराई, रावण माने अधर्म, रावण माने अत्याचार, रावण माने अनीति, रावण माने पापाचार दुराचार। कितने दिन से जलाया जा रहा लेकिन बुराई जा नहीं रही, अधर्म जल नहीं रहा और जलेगा भी नहीं, कम हो जाएगा। कोई राम जन्म ले लेंगे, रावण दब जाएगा, राम चले जाएंगे, फिर कंस दुर्योधन आ जाएंगे, फिर कृष्ण पैदा हो जाएंगे, उनको भी दबा दिया जाएगा, फिर भगवान कृष्ण चले जाएंगे, फिर भारत में मुसलमान आ जाएंगे, फिर भारत में अंग्रेज आ गए। क्या करोगे आप? और अंग्रेजों के दादा भी एमपी एमएलए आ गए, अंग्रेज के भी दादा हो गए एमपी एमएलए। कैसे अच्छाई आएगी, बुराई कहाँ जाएगी? इनको आप दिल्ली और रांची भेज देते हो। ये दिल्ली रांची की गद्दी पर बैठकर हमारे देश के नेता लीडर बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता। फिर तो अंग्रेजों के भी दादा निकल गए, लूट लिया भारत को शराब के नशे में। एमपी एमएलए दिल्ली रांची में बैठकर शराब पीते हैं। क्या देश का भला होगा, क्या धर्म कर्म बचेगा? शराब के नशे में कानून बना दिया, जाओ गांव गांव क्या खोलो, गाय पालन नहीं, क्या खोलो, मुर्गी पालन, क्या खोलो, मुर्गी, गांव गांव मुर्गी पालन खुलवा दिया। और अब कहते भाई गाय माता की रक्षा करो, गो रक्षा, गो पालन करो। अरे अब आपने सबको मुर्गी पालन खुलवा दिया, इतने देर के बाद आप करो गाय की रक्षा करो। अब क्या गाय की रक्षा कर पाओगे? आपने इनसे कहा मछली पालन खोलो, सुअर पालन खोलो, पैसा ले जाओ। दिल्ली रांची के खजाने से आपने गांव गांव पैसा भेजा, कहा जाओ मुर्गी पालन खोलो, सुअर पालन खोलो, मछली पालन खोलो, शराब की दुकानें खोलो। आपको इतना भी ज्ञान नहीं आया कि भारत में इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने जय गुरुदेव मिशन की नींव डाली, लाखों लोग बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर इसी भारत में, इसी रांची में, झारखंड में एक के गांव गोद लेकर ये गांव गांव प्रचार कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब, हो जाएं सब। क्या आप अंधे हो गए हो? क्या आप बहरे थे? आपको ये बोरा नजर नहीं आया? आपको ये शाकाहारी जैकेट दिखाई नहीं दे रही है? इतना बड़ा प्रचार हो रहा, हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए, गलियों गली में खूब पर्चे बटाए, इतना प्रचार प्रसार, अरबों रुपया खर्च हो गया। क्या देश के एमपी एमएलए आसमान से उतारे गए हैं? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कोई महात्मा आपसे अपील कर रहा? इतना बड़ा करोड़ों करोड़ों का मिशन भारत में प्रचार हो रहा है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाएं सब। लेकिन आपने आज़ादी के बाद उल्टा कर दिया, देश की जनता को मांसाहारी बना दिया, शराब और मांस में ढकेल दिया। जिनके बाप दादे हाथी घोड़ा पालते थे उनको आपने मुर्गी पालन खुलवा दिया, जिनके बाप दादे गाय भैंस पालते थे उनको आपने मछली पालन खुलवा दिया, जिनके बाप दादे दूध बेचते थे उनको आपने शराब का लाइसेंस दे दिया, शराब की भट्ठी, शराब का कोटा दे दिया और शराब की दुकान खोल दी। दूध की दुकान खत्म, क्या खोल दिया? शराब की दुकान। शराब का कोटा चलाते, शराब की दुकान। क्यों? कभी दूध में आमदनी कम है,
शराब की दुकान में आमदनी ज़्यादा है। दूध पीने वाले कम, शराब पीने वाले। इसलिए अभी देखो कोरोना जब पीछे गया, कोरोना वोरोना में तो शराब और आप सब बंद लॉकडाउन में, लेकिन जब कोरोना थोड़ा पीछे गया तो आपके झारखंड में लोहे की दुकान बंद, गिट्टी बालू की दुकान बंद, कपड़ा जूता चप्पल की दुकान बंद। सबसे पहले हमारी सरकारों ने कौन दुकान खोली गई? जोर से बोलो। सबसे पहले कौन दुकान खोली गई? लॉकडाउन में सबसे पहले कौन दुकान खोली गई? क्यों? कि सरकारें कह रही थी भाई सब पैसा खत्म हो गया खजाने का, शराब की दुकान खोलोगे खजाने में पैसा आ जाएगा। तो बताओ इन नेता लीडरों ने तो धर्म का आप और ये कहते हैं राम राज आएगा, सतयुग आएगा, सनातन आएगा, ऐसे धर्म आएगा। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में दारू शराब बिकती थी। आज 40 साल हम लोगों को बोरा पहनते हो गया, अरबों रुपया खर्च करके, इतना प्रचार करके हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए। और अब पता चला कि रांची में बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। रांची ही नहीं, भारत के बड़े बड़े महानगर जहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, आपके झारखंड में रांची, बिहार में पटना, मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ आप क्या राम राज आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी धर्म कर्म की रक्षा हो पाएगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, रामायण गीता रामकृष्ण की मर्यादा महिमा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, करप्शन बुराई व्यभिचार भ्रष्टाचार मिटेगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की इज्जत आबरू पगड़ी बचने वाली है? क्या बना दिया समाज को। अभी तो बेटे शराब पीते हैं, परिवार वाले दुखी हैं। पति शराब पीता है, पत्नी रो रही, बेटा शराब पीने लगा, माँ बाप रो रहे। जिस दिन बेटियां शराब घर घर में पीने लगेंगी, शुरू हो गया, कोई रोकने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। बेटियां शराब पीने लगी, बेटियां, इनको अब कहते MP MLA बना दो, इनको ब्लॉक प्रमुख बना दो, सरपंच बना दो, इंजीनियर डॉक्टर सब बना दो, ठीक है, लेकिन उसके पहले शराब की दुकानों को बंद कर दो, नहीं तो बेटियां दिल्ली रांची में MP MLA बनेगी, नेता बनेगी। और ये भी दिल्ली रांची में बैठकर तब वही होगा कि बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता, जो वो करें वो मैं करूं। जो मर्द MP MLA करेंगे वही औरतें भी MP MLA बनकर करेंगी। इनको पुलिस में ले जाओगे, मिलिट्री में ले जाओगे, बेटियों की इंजीनियर डॉक्टर बनाओगे, एक हाथ में बंदूक रहेगी, एक हाथ में शराब की बोतल रहेगी। समाज नष्ट होगा, धर्म कर्म डूब जाएगा। ऐसा दिन आपके सामने आ जाएगा कि बूढ़े माँ बाप के सामने बेटी को पकड़कर कोई लेकर चला जाएगा, बूढ़े माँ बाप हाथ मलते रह जाओगे। ऐसा कानून बना देंगे नेता लीडर, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मान सम्मान, समाज बिल्कुल जानवर का, जैसे जानवर जीवन जीता है। मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान पा रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई बहन को नहीं पहचान पा रहा, फिर बताओ भगवान क्या करेंगे? भगवान देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान अब नहीं है। वही भगवान जो रावण के लिए आए, वही भगवान जो कौरवों के लिए आए, महाभारत कराए, वही भगवान आज भी वो देख रहे हैं। बस वही बात है कि या तो माने बात से, नहीं तो माने नहीं तो माने। तो अभी तो अपील हो रही कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब। सारी बुराई की जड़ यही है, खान पान। आज आदमी की आंखें पापी क्यों हो गई? आज आंखों की लाज शर्म हया क्यों चली गई? जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिए पानी
वो ऐसी बोले, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन, सुचितापूर्ण पवित्र रहनी गहनी। जब आपका खान पान शुद्ध होगा तो बुद्धि विचार सब आपके शुद्ध होंगे, तभी भगवान का भजन कर पाओगे। लोग भी ठीक रहेगा, पर लोग भी आपका बनेगा। तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुए तऊ न नरक निदान। मानव जन्म पाकर मांस खाओगे जानवर का, पशु पक्षी का, इसका बदला नरकों में देना पड़ता, मुक्ति नहीं मिले कितनों पूजा करो। ये पूजा आपको नहीं बचा पाएगी कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा। मछली खाने वाला नरक जाएगा। चाहे कितनों राम नामी दुपट्टा ओढ़ो, कितनों चंदन तिलक टीका लगाओ, कितनों हरे राम कृष्णा कीर्तन गाओ, कितनों नवरात्रि का व्रत रखो, लेकिन अगर आप हिंसक हो, हत्यारे हो, आपके ऊपर केस लग गया हिंसा और हत्या का, जीव मारने का, कोई आपको बचा नहीं सकता। इसलिए लोग भी जाएगा, परलोक भी जाएगा। दूसरे कोई स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, जैसे आत्मा के विकास के लिए जब साधना की जाती, जैसे पहले जमाने में दृष्टि योग साधना, प्राणायाम क्रिया, योग क्रिया, जो भी ऋषि मुनि कर, या वर्तमान समय में जो संत बता रहे, हमारे गुरु महाराज बता रहे, सूरज शब्द योग, ये सारी योग साधना, पूजा पाठ, भजन भक्ति, जब आपका शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तभी आप ये पूजा पाठ साधना कर पाओगे। ये प्रयोग भजन हुई है तामस देहा, शरीर अशुद्ध कर दिया तो पूजा पाठ भी नहीं होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आत्मा का कल्याण, आत्मा की रक्षा तो सद्गुरु से होता। कहा सद्गुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। इसलिए किसी सद्गुरु की खोज करो। स्कूल में किताब पढ़ने के पहले कोई मास्टर खोजो। अब अपने मन से ही किताब पढ़ने लोगों क्या जान पाओगे क्या लिखा किताब में। कोई ज्ञान प्राप्त करना पहले टीचर, ट्यूटर, मास्टर, आपको आत्मा परमात्मा का बोध ज्ञान प्राप्त करना है तो पहले आप किसी मास्टर की खोज करो। सद्गुरु, अध्यात्मवाद के मास्टर को सद्गुरु कहते, हिंदी अंग्रेजी के मास्टर को टीचर, ट्यूटर, अध्यापक, मास्टर, गुरु भी आप कहते हो। लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराने वाले मास्टर को सतगुरु कहा जाता। कहा सतगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रत्न, किसी संत की खोज करो, संतों की शरण में चलो, खोजो। आपको यहीं मिल जाएंगे, झारखंड के जंगल में मिल जाएंगे, हर जगह रहते हैं। आप पहचान तो नहीं पाओगे, लेकिन इच्छा करोगे तो भगवान ही उस रूप में आपको मिल जाते ज्ञान देने के। इसलिए कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, भगवान ही गुरु बनकर अपने जीवों को जगाने के लिए इस संसार में मानव तन धारण करते हैं 2 रूप में, एक काल रूप में, एक दयाल रूप में। दयाल रूप में ज्ञान देते हैं और काल रूप में डंडा मार बजाते हैं। नहीं मानोगे, डंडा मार देते हैं। इसलिए आप संतों की खोज, जहाँ भी अवसर मिले सत्संग में जाने के लिए समय निकाला करो। ना जाने कहाँ ज्ञान मिल जाए, कहाँ क्या बात मिल जाए, खोजते रहो। जब तक ये जीवन है तलाश कर लो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। और अगर कहीं मिल गए, भाग्य से आपका काम बन जाएगा। नहीं कहीं कोई मिलता तो अभी देखो मथुरा आश्रम पर 20 से 24 दिसंबर तक बहुत बड़ा आध्यात्मिक मेला लगने जा रहा, जिसको जय गुरुदेव मिशन में आध्यात्मिक सत्संग मेला वार्षिक भंडारा कहा जाता। इस अवसर पर आपको 5 दिन के लिए सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, लगातार आपको सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 5 दिन। 22 दिसंबर जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, उस दिन हमारे पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरुमंत्र, यानी भगवान के भजन का सच्चा रास्ता भेद भी आपको जानने समझने का मौका मिलेगा। 22 दिसंबर यानी बस आगे ही आ रहा। आपके इस गांव जेवार से देखो बहुत लोग मथुरा जाते रहते। हमारी बहन जी जिनके यहाँ देखो, क्या नाम बोल, ये हमारी बहन कलावती जी,
आपके ही देखो गांव में रहती हैं भाई महेश जी, कलावती जी। अब हम लोग तो रात में ही यहाँ आ गए थे, पूरे घर परिवार के लोग, अच्छे बच्चे, कितने श्रद्धालु, कितनी भक्ति सेवा की भावना, रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने का इंतजाम करना, फिर ये टेंट लगाना, लाउड स्पीकर लगाना, मंच लगाना। तो बहन कलावती और उनके सभी परिवार को, रिश्तेदार, दोस्त मित्र, सगे संबंधी, इस गांव जीवार के सभी लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते। आपने समय दान दिया सबके सहयोग से। चलो एक छोटा मोटा सत्संग कार्यक्रम संपन्न हुआ, लेकिन एक बार आप मथुरा आने की कोशिश करना, मानव जीवन आपका सफल हो जाएगा। मान लो मथुरा थोड़ा दूर है, भाड़ा किराया लगता, महंगाई है, तो पूज्य महाराज जी अपनी जन जागरण यात्रा लेकर देखो, बराबर यही ज्ञान विद्या देने के लिए, आत्म जागरण करने के लिए बराबर चलते भी रहते। अभी उनका काफिला देखो उत्तर प्रदेश में खीरी जिले में चल रहा, फिर बदायूं जिले में, एक एक ब्लॉक में दो दो कार्यक्रम करने के बाद वो दिसंबर के महीने में मथुरा आश्रम पधारेंगे, जहाँ भंडारे का कार्यक्रम होगा। और भंडारे के बाद वो आपके रांची और झारखंड में अपने काफिले के साथ जन जागरण यात्रा के साथ यानी इधर भ्रमण करेंगे। उनमें एक कार्यक्रम आपके इस ग्राउंड में भी सोचा जा रहा, यानी आपको घर बैठे ही गंगा बहेगी, आप स्नान कर लेना, मथुरा आओगे। मथुरा वाली बात थोड़ी और अच्छी, क्योंकि वहाँ गुरुद्वारा भी है। जय गुरुदेव मिशन का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे प्रमुख गुरुद्वारा मथुरा में ही है। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र मथुरा में। वहाँ मंदिर के देवता से दया दुआ आशीर्वाद बरकत की प्रसाद भी 22 दिसंबर की तारीख में बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फ़ायदा लेने के लिए आप मथुरा आने की कोशिश करना। बाकी जनवरी फरवरी के महीने में जब पूज्य महाराज जी का यहाँ आगमन होगा, आपको यहाँ भी भगवान के भजन का रास्ता, कैसे आप घर के परिवार में रहकर साधु सन्यासी भी नहीं बनना, अपने बाल बच्चों में घर परिवार में रहते हुए थोड़ा सुबह थोड़ा शाम समय निकाल कर खेती दुकान दफ्तर का, रोजी कपड़ा मकान का सब काम करते भी, शरीर रक्षा का काम करते, आत्मा की रक्षा के लिए भी थोड़ा आपसे कुछ नाम कमाई, शब्द कमाई, ये भगवान का सच्चा भजन, खुदा की सच्ची इबादत आसान रूप से आप घर परिवार में कर लो। ये भेद आपको पूज्य महाराज जी जब आएंगे तो बताएंगे, तो आप उस समय इस चीज़ का लाभ लेना, प्रयास करना, प्रचार किया जाएगा, सबको सूचना मिलेगी, जानकारी मिलेगी। और इस ग्राउंड में, मैदान में, बहुत अच्छा मैदान है, क्योंकि आज एक छोटे से कार्यक्रम में, थोड़े से प्रचार में आज आप इतने लोग आ गए, तो उस समय तो हज़ारों की भीड़ होगी। यहाँ 10-12 दिन पहले से प्रचार होगा, गांव गांव घर घर लोगों को बताया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। तो आप उन चीज़ों का लाभ फ़ायदा प्राप्त करना। आप सबने समय दान दिया, हम सबको धन्यवाद देते। समय दान देने के लिए, योगदान सहयोग के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आपके योगदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे आज के इस सत्संग सभा में देखो झारखंड प्रदेश के हमारे संगत के पर्यवेक्षक भाई रामचंद्र जी, रांची जिला संगत संगठन के अध्यक्ष भाई अविनाश जी, अविनाश कुमार जी, साथ ही साथ गुजरात प्रदेश